नमस्कार, हूँ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज थराली जाएंगे सीएम धामी, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। देहरादून में 12 बजे थराली के लिए होंगे रवाना। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धराली में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कई टीमें वहां पर मौजूद भी हैं जो कि रेस्क्यू कार्य लगातार कर रही हैं। और मुख्यमंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और कहा जा सकता है कि स्थिति पर पैनी नजरें मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो थराली में बादल फट गया था और जिस कारण ये बताया जा रहा था कि काफी नुकसान थराली क्षेत्र में हुआ है। हालांकि कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और पूरी तरह से शासन प्रशासन के लोग थराली में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स है अभी आपके पास थराली को लेकर? हाँ देखिए, जिस तरह देखा जाए कि आपदा प्रभावित लोगों का दर्द जानने के लिए थराली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जाने वाले हैं। और ऐसे में देखा जाए तो थराली में जिस तरह से जो है आपदा आई और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर बादल फटा और काफी लोग जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और उसके बाद से लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे थे, एक पल का जायजा ले रहे थे। तमाम अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जो है हालातों का जायजा लेने के लिए कहा गया था। जिस तरह से भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके स्वामी है आपदा के में मृतकों को आश्रित को तत्काल 5-5 लाख रुपए के देने के भी निर्देश दिए गए थे। तो निश्चित तौर पर ये बड़े, आप देखें तो अगर आपदा की बात करें तो उत्तराखंड जो है आपदा का दंश झेल रहा है। उसके पहले उत्तरकाशी के दराली में हुआ, उसके बाद चमोली के दराली में हुआ। तो निश्चित तौर पर इस तरह के और जो आपदाएं आई हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब मौके पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलग अगर देखा जाए तो आपदाओं पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी 7 सदस्य की टीम जो है उत्तराखंड भेजी जाएगी, तो जो आपदा का नुकसान का जो है आकलन करेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में केंद्र की टीम भी जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले हैं। जी, लेकिन अभी तक क्या कुछ अपडेट ऐसा मिल पा रहा है योगेश? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। क्या अभी कोई आंकड़ा भी आ पाया है, कितने लोग लापता इस दौरान हुए हैं, कितने घरों में ये मलबा घुसा है? कोई आंकड़ा मिल पाया है? हाँ देखिए, अभी जो आंकड़े की बात आ रही है वो 1 से 2 की ही लापता होने की बात बताई जा रही है कि 1 से 2 लापता हैं। पूरा आंकड़ा जो है वो अभी तक जो है सार्वजनिक अभी अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। अधिकारी की पूरे जो आंकड़े हैं उनको जुटाने में लगे हुए हैं। उसके बाद में वो शासन आपदा के प्रबंधन के द्वारा शासन को भेजे जाएंगे, उसके बाद उनको सार्वजनिक किया जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उनके द्वारा जो है 1 से 2 ही लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हानि वहां पर हुई है उसके बाद वहां का आकलन करना, मृतकों तो जिस तरह से धनराशि के लिए कहा गया है कि वहां पर 5-5 लाख रुपए के चेक देने हैं, वो करना, ये कार्य जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है तमाम जो टीमें वहां पर लगी हैं वो भी अपनी जो है जो निष्ठा से काम कर रही हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और तमाम पुलिस की टीमें होम मौके पर डटी हुई हैं। और जिस तरह से निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए जा रहे हैं उनका अमल किया जा रहा है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है योगेश? क्या माना जाए कि आगे के लिए राहत बचाव के कार्य किस तरह से चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपदाओं का कहर उत्तराखंड पर बरस रहा है, इससे पहले धराली की बात करें या फिर अब थराली की बात करें, आखिर मौसम विभाग क्या कुछ अपडेट्स जाहिर कर रहा है और किस तरह से अब जो टीमें हैं वो कार्य करती हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री क्या कुछ निर्देश देते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को निर्देश दिए हैं कि वह जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है जाएं, लोगों से मुलाकात करें, वहां की स्थिति का जायजा लें और उस सभी स्थिति का जायजा जो है शासन तक पहुंचाएं कि आखिरकार स्थिति किस तरह की है। खुद मुख्यमंत्री भी आज हालांकि वहां पर जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है। मौसम विभाग की एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है कि आगे भी मौसम जो है खराब रहने वाला है। 2 से 3 दिन जो है भारी बरसात का जो है अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर मौसम भी कहीं ना कहीं जो है अपना रुख फेवर किए हुए है और उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं इस तरह की आपदाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं पर जो है बोल्डर्स आ रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पर मलबा आ जा रहा है, पहाड़ में बादल फट जाने के कारण जो है काफी तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इन चीजों को देखा जाए तो अभी भी मौसम के जो तेवर है वो तल्ख रहने वाले हैं। अभी मौसम जो है
बरसात का मौसम रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ी चुनौती है कि बारिश के मौसम में लोगों के बीच इस तरह से रेस्क्यू करना, जो है एनडीआरएफ टीमों को तमाम अपनी कार्रवाई करना, तो ये कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन अब जो टीमें हैं वो डटी हुई हैं और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुंचकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे और उसके साथ-साथ लोगों का दर्द भी जानने का काम करेंगे। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम आएगी उत्तराखंड। प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का करेगी आकलन। जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टीम उत्तराखंड में पहुंचेगी और प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भी भेजेगी। आपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा है ये प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्र की ओर से भी एक टीम आएगी उत्तराखंड में और प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसका आकलन भी करेगी। 7 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंचेगी केंद्र से उत्तराखंड। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार भी प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी और आपदा प्रबंधन विभाग इसको लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। तो इस बार काफी नुकसान जो है वो आपदाओं से उत्तराखंड में हुआ है। हालांकि अब इसका आकलन भी होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आकलन अब किया जाएगा। केंद्र की 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड में पहुंचेगी, जो कि ये पूरा आकलन करेगी कि कितना नुकसान इस बार उत्तराखंड में आपदाओं के कारण हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भी भेजने का काम करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आए प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता देने और बचाव कार्यों में कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों के लिए तुरंत वित्तीय मदद देने का आदेश भी जारी किया है। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि और इसी के साथ मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे प्रभावित परिवारों को संकट के समय आर्थिक सहायता भी मिल सकेगी और वो जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शीघ्रता बरतने को भी कहा है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री की ओर से, किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि आपदाओं का कहर भी उत्तराखंड में बरप रहा है और ऐसे में जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए क्या कुछ निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं? देखिए विशाला को बताऊं कि जिस तरह से चमोली जनपद के थराली में जो आपदा आई थी बीते शुक्रवार के रात को, तो उसके पश्चात कल हम बात करें, कल मुख्यमंत्री ने देर शाम जो है राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर वहां पर संबंधित अधिकारियों के साथ उन्हें वार्तालाप की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संदीप जो तिवारी है जिलाधिकारी, उनसे स्थिति का जायजा लिया है कि क्या कुछ जिला प्रशासन तरफ से अभी वहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो आपदा से पीड़ित जो लोग हैं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या जिनके होटल्स जो क्षतिग्रस्त थे, उनको 5-5 लाख की मुआवजा राशि देने की बात भी कही है मुख्यमंत्री ने। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो है इस पूरे मामले को लेकर, हम दूसरी तरफ हम बात करें तो 7 सदस्यीय इसको अगर हम बात करें इस पूरे राज्य के आपदा में जहाँ जहाँ आपदा आई है उसको लेकर एक गठित जो समिति है, उनको कहा है कि आप समस्त जनपदों में जहाँ जहाँ आपदा है आप उसका एक वृहद उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे और 25 तारीख तक यानी 25 अगस्त तक का एक उनको
समय दिया गया है। इतने दिनों के अंदर आप अपनी वहाँ जहाँ जहाँ आपदा आई प्रदेश में वहाँ की आप वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ विशाल एक और चीज बता दूं आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से भी 7 सदस्यीय टीम जो है, विशेषज्ञों की टीम, जिसमें चाहे वो भूवैज्ञानिक हो या फिर जियोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं वो हो, या फिर अन्य जो टीमें हैं वो यहाँ पे आएंगी। वो स्थिति उत्तराखंड में जो हुई प्राकृतिक आपदा उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी तरफ हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री खुद स्वयं करीब 12:30 पौने 1 बजे के आसपास जो है वो चमोली जनपद पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो पर जाकर वो स्वयं वस्तु स्थिति देखेंगे। वहां पे लोगों से वार्तालाप करेंगे, लोगों से उनके जो उनकी जो क्षति हुई है उसका वो देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वहां पर काम हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि संबंधित जो पीड़ित लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, या फिर उनको जो मेडिसिन यानी चिकित्सा की व्यवस्था उसमें कोई भी ढिलाई न बरती जाए। सभी लोगों को ये सारी व्यवस्थाएं त्वरित रूप में उनको प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बैठक में एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे जो कस्बे हैं उत्तराखंड में जो नदियों के किनारे बसे हुए, जो गाड़ गदेरों के किनारे बसे हुए, तो उन नदियों के गाड़ गदेरों के किनारे जो पानी चलता है उसके कैनलाइजेशन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि आप संबंधित जो आपदा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर इस तरीके के कस्बे बसे हैं, जो नदियों के किनारे बसे हैं और नदियों का जो पूर्व में जो उनका जो बहाव था, चूंकि अब वो वहाँ पर कई तरह से कंस्ट्रक्शन के कारण वो बहाव जो था वो बदल चुका है, तो ऐसे में वहाँ पर चैनलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है इसके ऊपर भी काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का समापन हो गया है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का विजेता थाईलैंड रहा। प्रतियोगिता में 11 देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थाईलैंड की टीम को ट्रॉफी दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में विकसित हो रही है। सीएम ने कहा है कि भारत के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जो गर्व की बात है। आयोजन के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन सहित सभी आयोजकों को और खेल विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा सभी दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वे इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के एक अवसर के रूप में देखेंगे। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक सहित अनेकों पदक प्राप्त किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगी और हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी वैश्विक पहचान, विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का
मार्ग प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। इसके साथ ही आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वर्षों से बंद पड़ी इस हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार कर इसे पुनः खिलाड़ियों को समर्पित किया है। यह देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड आइस रिंक है जिसमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। आज 14 वर्षों के बाद पुनः इस रिंक पर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना उत्तराखंड के लिए नहीं वरन पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य में प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यही कहूंगा कि खेल में हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना होती है, क्योंकि हमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता, परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी विश्वास के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल उन्होंने ये बात मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान कही। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा। फर्क बस इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यहाँ के हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जिन सपनों के लिए राज्य बना था वो उत्तराखंड अभी भी नहीं बन सका है। उत्तराखंड चाहिए, उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचा रहे, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने ध्यान उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते नहीं हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आए। कोयला झमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे।
कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने प्रदेश की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। सिस्टम और कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। अनुपमा रावत ने कहा है कि धराली त्रासदी इतनी बड़ी थी कि उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास यहाँ तक का आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग गायब हैं और किसका कितना नुकसान हुआ है। मुआवजे के नाम पर मात्र 5,000 रुपए के चेक देकर सरकार पीड़ित परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। नष्ट हो गया है, वो पैसा जनता को मिलना चाहिए। कि इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। हमने स्वयं देखा, आप सबने भी देखा होगा, धराली में जिन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, परिवार, काम, सब कुछ खत्म हो गया, 5-5 हजार के चेक दे रहे। इससे इससे असंवेदनशील, इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनसे खुद कहा कि आप ये बताइए, जो व्यक्ति था जिसको नुकसान हुआ था, कि आपका कितना नुकसान हुआ है। उसने खुद इवैल्यूएशन करके ये बताया था कि मेरा इतनी की संपत्ति और उसको उतना भुगतान किया गया था। तो सरकारें ये होती हैं जो जनता के लिए पहले सोचती है। आज जो इस समय सरकार है इस राज्य में, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। बस उसको ये है कि मेरा मेरा कैसे पूरा हो, मैं सरकार जो है अपना कैसे पूरा कर सके, सिर्फ इस ओर देख रही है। आप देख लीजिए शराब आज किस तरीके से खेल किया जा रहा है। खनन को देखिए, अवैध खनन किस तरीके से वो हो गया है। रोजगार की हम बात करते, कहीं से कहीं तक कोई रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो सिस्टम है भाजपा का, वो कनकल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित SR मेडिसिटी अस्पताल में शुक्रवार रात भर्ती युवती की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा है। उधम सिंह नगर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गफ्फार खान के भतीजे अलीम की 18 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम की ओर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में लगातार छापेमारी की गई। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरेली रोड पर स्थित शर्मा ढाबा के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।